यूजीसी कानून में कौन सी ऐसी कड़ी है जो सवर्ण समाज को मतलब कि अंदर तो झकझोर यूजीसी रही का है? जो है नियमावली तो बनाई गई है, लेकिन अगर कोई बच्चा कंप्लेन करता है तो सवर्ण समाज के उसमें एक भी प्रतिनिधि नहीं है। यह बहुत दुखद है। अगर उसके एक भी प्रतिनिधि नहीं होंगे तो उनकी बातों को रखने वाला कौन है? और पहले ही जो है स्वर्ण समाज के बच्चे को एक अपराधी के स्वरूप जो है वो स्वीकार कर लिया गया है। कानून से सबका साथ और स्वर्ण का सिर्फ विनाश होने वाला है, क्योंकि हमें कॉलेज में दाखिला लेते ही हमें अपराधी के रूप में देखा जाएगा। इससे हमें बिना कोई गलती के हमें अपराधी बनाने का प्रयास किया जाएगा। अगर यूजीसी कानून को अगर वापस नहीं लेती है तो मुझे लगता है कि चंपारण का हर बच्चा गांधी होगा। हिंदू सम्मेलन करके हिंदुओं को एक करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ ये यूजीसी कानून लाकर हिंदुओं को तोड़ना चाहती है। तो मैं इस पर सबसे पहले मैं सर से बात करना चाहूंगा कि उनकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है। कानून एक तरफ सरकार हिंदू सम्मेलन करके हिंदू को एकत्रित करना चाहती है और दूसरी तरफ यूजीसी जैसे काला कानून लाकर सरकार इसको तोड़ना चाह रही है। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले जो है चंपारण संवाद को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने ज्वलंत मुद्दे को आपने जो है उठाया और जितना स्वर्ण समाज आहत है इसकी जो है व्यथा आपने जो है लाइव के माध्यम से दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि इस कानून की आवश्यकता ही नहीं थी। जैसे सरकार कहती है कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन हमें तो लगता ही नहीं है कि ये सबका साथ कैसे होगा अगर इस तरह के कानून आएंगे। और जब कॉलेज में देखा जाएगा कि विसंगतियां हैं, कॉलेज में जो है जाति जाति को बांटा जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाला समय जो है समरसता होगा और समाज में जो है सबका साथ सबके विकास की बात होगी। क्योंकि जिस पहलू से 1947 के बाद जो है चलने का प्रयास करते हुए 2025 तक जो है हम लोगों ने सजाया था, कहीं ना कहीं इस गुलदस्ता को हम लोग बिखरते हुए देख रहे हैं। इसलिए सरकार को यह आवश्यक है कि हाँ, यूजीसी कानून को जो है उस पर जो है उसको वापस लेना जो है अति आवश्यक है। सर एक बात बताइए, ये यूजीसी कानून तो पहले से है, यूजीसी कानून में कौन सी ऐसी कड़ी है जो सवर्ण समाज को मतलब कि अंदर तो झकझोर रही है? यूजीसी कानून में सबसे बड़ी बात है कि सभी छात्र बंधु हैं और सभी लोग जो है हमारी बातों को सुन रहे हैं। ये 1927 का दौर याद कीजिए कि जब साइमन कमीशन का गठन हुआ था, और साइमन कमीशन के गठन में वही प्रावधान था कि गठन तो हुआ था लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। जस्ट उसी प्रकार से यहाँ यूजीसी का जो है नियमावली तो बनाई गई है, लेकिन अगर कोई बच्चा कंप्लेन करता है तो स्वर्ण समाज के उसमें एक भी प्रतिनिधि नहीं है। यह बहुत दुखद है। अगर उसके एक भी प्रतिनिधि नहीं होंगे तो उनकी बातों को रखने वाला कौन है? और पहले ही जो है स्वर्ण समाज के बच्चे को एक अपराधी के स्वरूप जो है वो स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए यह कानून जो है अपने आप में जो है एक भारत के इतिहास में जो है एक धब्बा साबित होगा। अगर सरकार यूजीसी कानून वापस नहीं लेती है तो आप लोग क्या कीजिएगा? नहीं, चरणबद्ध रूप से आंदोलन होगा और गांधी ने कहा भी है कि अगर जो है सरकार को लगता है तो हम चरणबद्ध जो है आंदोलन करेंगे और अहिंसा का जो है माध्यम को अपनाते हुए हम अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखेंगे। फिर जिस प्रकार से हमने अपने इतिहास को पढ़ा है और गांधी का जो है 1915 से और 1942 तक का आंदोलन जो है चरणबद्ध रूप से रहा, पुनः वो 1915 में जैसे गांधी आए और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, वह दिन दूर नहीं है कि ये चंपारण की धरती जो है जो 1917 में कहानी रची है वो 2026 में रचने के लिए फिर आतुर है। अगर सरकार जो है अगर यूजीसी कानून को अगर वापस नहीं लेती है तो मुझे लगता है कि चंपारण का हर बच्चा गांधी होगा। अब गांधी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गांधी ने हमें जान फूंक दिया है और वो हर आदमी नेतृत्व करके इस जो है कानून को खत्म करने के लिए प्रयास करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यूजीसी कानून के बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्यों आप लोग यहाँ भीड़ लगा? मुझे लग रहा है कि ये सबका साथ और सवर्णों का विनाश है। इस कानून से सबका साथ और स्वर्ण का सिर्फ विनाश होने वाला है, क्योंकि हमें कॉलेज में दाखिला लेते ही हमें अपराधी के रूप में देखा जाएगा। इससे हमें बिना कोई गलती के हमें अपराधी बनाने का प्रयास किया जाएगा। ये चीज हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। और अगर आज हम अपराधी हैं तो क्या हमारे जो पीछे थे वो क्या है? हम आगे अगर बिना हम किसी गलती के अपराधी अगर माने जाते हैं तो क्या भविष्य में हम लोग बिना गलती के अपराधी ऑटोमेटिक हम हो जाएंगे? आज अपराधी तो कभी अपराधी। हम लोग को बताया गया है कि आप लोग पे कंप्लेन नहीं होना चाहिए। कोई भी हम लोग भर्ती भरते हैं तो उसमें रहता है कि आप पे कोई केस नहीं होना चाहिए, FIR नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोग बाइकआउट हो जाएगा, उससे अलग हो जाइएगा। हम लोग अभी बिना कोई गलती के जब हम लोग अपराधी हो जाएंगे तो हम लोग को कैसे कोई जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे? हम लोग कैसे ही कट ऑफ आई है। हम लोग को कहीं जॉब देना सरकार नहीं चाहती है। सरकार हम लोग को आगे आने नहीं देना चाहती है। जबकि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की जो सरकार जो संकल्प ले रही है, इसकी एक सबसे मजबूत कड़ी स्वर्ण समाज है। और इसलिए हम सब स्वर्ण समाज से कहना चाहेंगे कि आप लोग खुलकर इसमें आगे आइए और 1 तारीख को जो भारत बंद का जो ऐलान है उसमें आप सब कोई जड़ बढ़ के साथ लीजिए और हम लोग इसमें आगे आकर और भारत और इस काला कानून का हम लोग विरोध करें।
नरेंद्र मोदी होश में आओ। चलिए, इनके कहना है कि सरकार समन्वय को नौकरी नहीं दे रही है, फिर भी ये काला कानून लाकर समन्वय के ऊपर अत्याचार कर रही है। इधर दिखाइए, यूजीसी काला कानून सरकार वापस लो, इसका इन लोगों का ये नारा है। और आप क्या कहना चाहेंगे, यूजीसी कानून के बारे में क्या जानते हैं? यूजीसी कानून को हम सब लोग एक साथ मिल के एक साथ रहते थे पहले से। हम लोग इस चीज को चाहते हैं जैसे हम लोग पहले रहते तो उसी हिसाब से अभी भी रहे। देश को मतलब अलग अलग तरीका में जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे गार्जियन है, वो अलग अलग बांटना चाहते हैं, हर एक समाज को अलग अलग बांटना चाहते हैं। एक तरफ हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, कभी दूसरे न कुछ किसी न किसी काट से इधर से उधर कर रहे हैं। बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जब अपने खून पसीने से भाजपा को सींचा था, तो क्या वो ये बात सोचे थे कि यूजीसी कानून लगाकर सबल समाज के ऊपर अत्याचार किया जाएगा? हम लोग को वो दिन याद है कि जब कहा जाता था कि अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। अब क्या नारा रहेगा? लेकिन अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, उन्होंने जो नारा दिया या जनता के जो जनमानस की जो सोच थी, कहीं ना कहीं जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है, यह जो है जो देश की प्रगति की जो राह पर जो है ये देश चल रहा था, कहीं ना कहीं अवरुद्ध करके, और फिर ब्रिटिश हुकूमत है चाहे अन्य हुकूमतों को दावत देने के लिए लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को याद रखना चाहिए कि जिस प्रकार से हम लोग के लिए 1757 का प्लासी का युद्ध जो है एक अपमानजनक युद्ध था, ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग सचेत नहीं होंगे, आने वाला समय हम लोगों पर कोई ना कोई हुकूमत जो है शासन करेगी और पुनः हम लोग जो है गुलाम हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यूजीसी कानून सरकार वापस लो, यही इन लोगों का नारा है। अब देख रहे हैं चंपारण संवाद। जय चंपारण, जय बिहार।